अस्सलामुअलैकुम। मैं उरिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज तो सबका बड़ा फेवरेट नाश्ता बन रहा है, बड़ा मज़ेदार नाश्ता बन रहा है। और हमेशा ये होता है कि हम बाज़ार से कहते हैं कि बाज़ार से हमें पूरियाँ चाहिए गरम गरम, लेकिन क्या होता है कि वही टिपिकल जो एक होता है ना राई कलौंजी सौंफ वाला, जो एक चने की होती है सब्ज़ी और एक होती है आलू की तरकारी। लेकिन ये बड़ा मज़ेदार और बड़ा चेंज है। ये जो आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ ये पूरी के साथ ही खाई जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज वाली है। इसमें हम क्या करेंगे, टमाटर प्याज और ये डालेंगे। अच्छा जी, इसके साथ एक हलवा बन रहा है जो हमारे यहाँ शब बारात में बनता है, और वैसे भी कभी कभी मीठा खाने का मूड होता है तो वो मीठा बनता है, लेकिन ये पूरी के साथ बहुत मज़े का लगता है। ज़्यादातर पूरी के साथ या फिर वो कुलचे होते हैं, कुलचों के साथ खाया जाता है, मतलब हम हमारे यहाँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे यहाँ भी कभी जैसे बाज़ार से भी हलवा पूरी का नाश्ता आता है ना, तो कहते हैं हलवा ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि हलवे के बगैर मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये इतना मज़ेदार सा सूजी का क्रीमी हलवा बना है, जिसके अंदर क्रीम भी डल रही है, ड्राई मिल्क भी डल रहा है, और खूब उसके अंदर मतलब आप कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म का इसका एक फ्लेवर आता है, क्रीमी सा हलवा बन रहा है। अच्छा जी, साथ में हम पूरियाँ भी बनाएंगे, बड़े मज़े की पराठे की तरह वो पूरियाँ बनेंगी, वो भी हम इसके साथ में बनाएंगे। तो वो 3 बल्कि नहीं 4 रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बड़े मज़े की चटनी भी हम बनाएंगे। तो अब ऐसा करते हैं, हम जल्दी से चलते हैं अपने रेसिपीज़ कार्ड की तरफ और अज्जा की तरफ, ताकि आपको फटाफट बता दूं और जल्दी से इसको ट्राई करें। इसलिए कि टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है, और जिस तरह से मैंने बात की कि यहाँ 4-5 रेसिपीज़ हैं जो इस वक्त मेरे पास है। एक हरी चटनी भी है, बल्कि 5 रेसिपीज़ हैं भाई। चने भी हैं, आलू भी है, हलवा भी है, पूरी भी है, और साथ में एक चटनी भी आ रही। तो जल्दी से आप अज्जा नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, दोनों रेसिपीज़ एक ही जगह लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर हम दोबारा फिर जब आएंगे चने की तरफ तो तब भी आपको एक दफ़ा बताएंगे। तो चने के लिए क्या है, सबसे पहले हम आलू का बताते हैं। आलू आधा चाहिए हमें गोल वाले कटे हुए, और प्याज चाहिए 1 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब्स है, और ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पूरियाँ खाएं, हलवे खाएं, जो आपका दिल करता है पेट भर के खाएं। इनका नाशपाती भी है और इसके साथ कुकिंग ऑयल भी है जो सुप्रीम कुकिंग ऑयल है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। चने की तरकारी, 250 ग्राम चने, उसके अंदर हमें चाहिए आधी चाय का चम्मच सोडा, राई 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, और आधा कप के जितना हमें ऑयल चाहिए। ठीक है, तो बनाने का तरीका, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो हमारे बनी हुई है आलू की तरकारी के इंग्रेडिएंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लेंगे ऑयल। ठीक है जी, चलें जी, इसको ऑन करते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं ऑयल। 4 से 5 खाने के चम्मच डाल दीजिएगा, या फिर आप ज़्यादा ऑयल खा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा। वैसे भी ये बेहतरीन ऑयल है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से बात की जाए कि ये जो है UHT ट्रीट है। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल के अंदर हम डालते हैं 1 अदद ये प्याज, और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे राई ज़ीरा। ये थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं, वो कलकने की आवाज़ आएगी, चटकने की आवाज़ आएगी, तो इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। तो साथ में इसमें थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ ज़ीरा। चलिए, ये दोनों को हमने रख दिया यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई होने के लिए। और इसके बाद मुझे इसमें चाहिए है जो मसाले हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई चाहिए, नमक चाहिए, तो इनको मैं यहाँ पर निकाल के रख लेती हूँ ताकि हमने इसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर है हल्दी और इसके बाद है नमक। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ें तो हमने इस्तेमाल कर ली। यहाँ पर हम डालते हैं प्याज, और प्याज को हमने क्या करना है, फ्राई करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, प्याज हल्का सा हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके अंदर जाएंगे मसाले, और वैसे तो ये जल्दी बन जाती है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है, फटाफट बन जाती है। तो यहाँ पर प्याज को मैं रखती हूँ फ्राई होने के लिए। जब तक प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, हल्का सा, असल में हम इसको ब्राउन कर लेंगे तो आलू की जो रंगत है वो ख़राब हो जाएगी, तो हमें चाहिए येलो चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हमें काले रंग का नहीं चाहिए। चलिए जी, ये हमने रख दिया। और अब इसके साथ हम टमाटर
टमाटर डालते हैं। टमाटर आजकल इतने अच्छे आए हुए हैं, प्यारे प्यारे टमाटर आए हुए हैं। ये देखिए जी, गोल गोल से, खूबसूरत से, टेस्ट में भी बड़े मज़े के हैं। ठीक है, तो टमाटर बड़े प्यारे वाले हैं। इसको हम ऐसे कट करेंगे, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको निकाल लीजिएगा जब तक प्याज हल्का सा फ्राई हो रहा है। ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। बाकी हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। ठीक है, इसका काम ख़त्म, यहाँ रखते हैं। बस इसको असल में क्या है, आलू जो है ना थोड़ा सा लेंगे टाइम पकने में, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले हम आलू को चढ़ा देते हैं। इतनी देर में आलू हमारे गल जाएंगे और इतनी देर में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो आलू स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि आलू थोड़े से गल जाए। तो इसको बस इसी तरह से हम कटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक भी नहीं काटने, वैसे ही सारे गल जाएंगे इसके अंदर। चले जी, ये जा रहे हैं इसमें टमाटर, पानी भी जाएगा इसके अंदर। झटपट बन जाएगा, इतना इसमें टाइम नहीं लगता। ये देखिए टमाटर डाल दिए, इसके साथ इसमें प्याज है। प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। इसमें जाएगी हल्दी, आधी चाय का चम्मच। ठीक है, आधी चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं, अच्छा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से भी इसमें जो नमक डलेगा ना, 1 चाय का चम्मच। अच्छा जी, 1 ही चाय का चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, इसलिए कि फिर हमने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च भी डालनी है। तो यहाँ पर जाएगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। चलेगी, ये मुक गया। ज़्यादा इतने मसाले नहीं है, बहुत कम मसाले में। अब ये क्या करना है, यहाँ पर जो आलू है इसको हम निकाल के डालेंगे और थोड़ा सा इसको हमने क्या करना है, भूनना है। ठीक है, भूनने के बाद इसके अंदर पानी डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी। आराम से 15 मिनट के अंदर पक जाएंगे। तो बस ये मैं आलू डालती हूँ, पानी डालती हूँ, फिर हमने ब्रेक पे भी जाना है। तो बस ये आलू डाल के इसमें ढकते हैं और फिर हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे एक ब्रेक। तो यहाँ पर जा रहा है इसके अंदर पानी और इसको करते हैं कवर, और जब तक हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आपके सामने मैंने आलू की जो तरकारी बनानी थी, पानी डाला, आलू डाले और इसको कवर करके रख दिया। सिर्फ हमने इसको पैन को चेंज किया, इसमें हमने कहा ज़रा इस पर स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास है चिकन क्यूब्स, ये मैं इसमें डाल देती हूँ आधा सा। ठीक है, ये इसमें डाल देते हैं, ये पकता रहेगा तो इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। ये हम इसमें डाल देते हैं, बच गया तो हम वेस्ट क्यों करें, इसका इस्तेमाल ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको स्लो फ्लेम पर रखा है और जिस तरह से मैंने कहा 15 से 20 मिनट लगेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि ये आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे, ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। अच्छा जी, आज का सवाल भी है हमारा, इसलिए कि एनेक्स की तरफ से हम आपको दे रहे हैं डिलक्स हैंड मिक्सचर दे रहे हैं। उसके लिए क्या है कि आपने सिर्फ हमें बताना है कि सूजी किस चीज़ से बनती है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में शायद पहले हमने कभी सवाल नहीं किया होगा, बता दीजिएगा सूजी किस चीज़ से बनती है। तो इसका तरीक़ेकार ये है, मसाला डी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NIC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस देने के बाद 888 पर सेंड कर दीजिएगा। तो आपने बताना है कि सूजी किस चीज़ से बनती है, ताकि NIC की तरफ से आपको मिल सके खूबसूरत सा ये गिफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब चने का नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत। सिर्फ आपने चने के अंदर सोडा डालना है, उसको 2-3 घंटे भिगो दीजिएगा और उसके बाद आपने उसी सोडे वाले पानी के साथ आपने इसको गला लेना है। ठीक है, अच्छा बहुत वो वाला हलवा वाला गलाया नहीं, थोड़ा सा इसको गले हुए है, लेकिन मैं भी आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा आधा कप के इतना ऑयल, जो हमारे पास है 4G सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। ये देखिए, आपने राई, कसूरी मेथी, कलौंजी एक प्याले में डाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच आप नमक ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, नमक के साथ हम इसमें डालते हैं, आपने ले लेना है लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, इसका थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 चाय का चम्मच भर के डाल दीजिएगा। अब गरम ऑयल के अंदर ये जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं चने, ये देखें। बस अब आपने इसको स्लो फ्लेम पे रखना है, बड़े आराम से ये जो है ना यहाँ पर मसाले के साथ ये तैयार हो जाएगा। ठीक है,
ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, सिंपल सी है। और थोड़ा सा हमने इसको पकाना है कि ताकि इसका जो मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चने गले में, ये देख लीजिए। इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं। अच्छा जी, ये भी कंप्लीट हो गए, ये यहाँ पे रखते हैं हम, और इसको भी यहाँ पर रख देगा। चने हमारे पक रहे हैं स्लो फ्लेम पे। यहाँ पर हमने रख दिया आलू को भी गलने के लिए, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी गल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने आपको बताना है कि पूरियाँ जो हम बनाएंगे, ठीक है। पूरी पराठा होता है, एक पूरी होती है, सेम वही इसके अज्जा होते हैं, सेम वही इसका मेथड होता है। पूरी पराठा जो होता है उसको थोड़ा सा मोटा बेला जाता है, बड़ी रोटी की तरह होता है, और जो पूरी होती है उसके छोटे छोटे पेड़े किए जाते हैं और उसको पतला पतला सा बनाकर फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी अज्जा भी बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़े से पहले क्या करूँगी, इसके पेड़े बना के रखूँगी, फिर हमने गरम ऑयल करके इसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, जो क्रीमी सूजी का हलवा, वो भी 5 से 6 मिनट में बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी के अज्जा बताती हूँ, ठीक है। चले जी, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अटक से। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिद्दा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? अल्लाह पाक का शुक्र है। बस गला वाला खराब हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है। अच्छा, हाँ। बहुत गला से हो गया ना जरा खराब। बस रात को कहवा पी लिया करें, दालचीनी डाल के, थोड़ी सी अदरक डाल के, उसको एक चुटकी पत्ती, नॉर्मल है ना काली वाली पत्ती डालें, और शहद थोड़ा डाल के पिए, अल्लाह करेगा सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और सुनाए, ठीक ठाक? बिल्कुल मज़े में, अल्लाह का शुक्र है। और आप मुझे बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब ये है कि ये आटे में से शामिल की जाती है। आटे में से मैदा निकलता है, फिर मैदे से ही इसको सूजी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास आती है, फिर हम हलवा और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, ये जौ से निकलती है या गेहूँ से, गंदम से? गंदम से। पूरा बताए ना, इसलिए। अच्छा गंदम जी, गंदम चले जी, एनेक्स का गिफ्ट हमारे पास है, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया। अब आखिर में हम देखेंगे कि कौन आज का विनर है और किसने ये बस दुआ करना। आपके अबू की तबीयत कैसी है? अबू की तबीयत बेहतर है, परवरदिगार का शुक्र है, थोड़ी सी अल्लाह बेहतर पाक से। है। आमीन आमीन, थैंक यू जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं यहाँ पूरी की तरफ। और ठीक है जी, मैं आपको अज्जा पहले बताती हूँ हमें चाहिए, ठीक है। हमें इसके पहले अज्जा आपको बताती हूँ, अज्जा में क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने आटे को गूंद के रखा है, और ये सबको ही पता है कि आटा थोड़ा सा आधा 1 घंटा पहले गूंदना पड़ता है। इसके लिए हमें चाहिए मैदा चाहिए आधा किलो, और इसके अंदर 1 कप के इतना आपने फ़ाइन आटा लेना है, ठीक है। ओ सॉरी, नॉर्मल आटा लेना है, ठीक है, जो फाइन आटा होता है, खाली मैदे की नहीं बना रहे हैं, ठीक है। नमक इसमें लेंगे तकरीबन आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला है, और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से इसको गूंद दिया है। गूंदने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको छोटे छोटे से पेड़े बना के रखेंगे। जब भी आप पूरियाँ बनाओ, पूरी पराठा बनाओ, तो आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के रखिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, और इसको हम, अच्छा, पहले जैसे मैंने आपको बता दिया कि पूरी पराठे के लिए हम बड़े पेड़े लेते हैं, और उसके साथ जब आप बना रहे हैं पूरियाँ तो पतले छोटे पेड़े होते हैं। तो हम बनाएंगे पूरी पराठा। थोड़ा सा इसका ऑयल ले लेते हैं, और इसके बाद क्या करूँगी, इसको यहाँ पर हाथ से आपने इस तरह से करना है। ये देखें, ये बन रहा है पूरी पराठा, तो थोड़ा सा इसका पेड़ा होगा बड़ा। तो यहाँ रखती हूँ, थोड़ी देर इसको पहले बना के रखेंगे, फिर हम इसको बेलेंगे। फ़ौरन के फ़ौरन अगर आप इसको बना के बेलते हैं तो सही तरह से बेली नहीं जाती। तो आप देख लीजिएगा, जितनी बढ़िया आपने इसको बनानी है उस हिसाब से। ये देखें, कितने मैं फ्राई पैन में मेरी जितनी जगह होगी तो उस हिसाब से मैं, ये देखें, ये आप बना कर रख दीजिएगा। और आपने देखा होगा, जो बाज़ार में भी आप देखते हैं ना, तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं और पहले से बना के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो ऊपर से ड्राई भी नहीं होता, और आराम से पूरी जो है बेली जाती है। तो बस चलें जी, अच्छा, बस सिर्फ इनको बना के रखते हैं। चने भी हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस उसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालते हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जब आप बाज़ार में भी देते हैं ना, जो पूरियाँ बना रहे थे, पूरी पराठा थे, तो थोड़ी देर उसको ऑयल लगा कर रखा जाता है ताकि एक ड्राई भी ना हो, जो आराम से वो बेली जाए। वह हाथ पे बेलते ना, हमेशा पूरी और पूरी पराठे को हाथ से झटक के बनाया जाता है। तो उसके पहले से 15 मिनट 10 मिनट पहले पेड़े बना के रखते हैं। तो बता दिया था हमने, आधा किलो उसमें लिया था हमने सफ़ेद मैदा, 1 कप नॉर्मल आटा लिया था, इसके साथ आधी चाय का चम्मच नमक, 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा, और नीम गर्म पानी से आपने गूंद के रख देना। बस सिर्फ हमने इसको, यहाँ पर हमारे पास जो फौजी सुप्रीम कुकिंग
कुकिंग ऑयल है उसमें हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं हलवे की तरफ, और हलवे के लिए क्या है हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास है ये देखिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी वनस्पति भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पहले अज्जा आपको बता दी जब तक ये गर्म हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बड़ा जल्दी बन जाता है और क्रीमी और मज़ेदार है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पर सबसे पहले आपने आधा किलो सूजी, चीनी 1.5 कप है, इलायची आधी चाय का चम्मच, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा, क्रीम 1 पैकेट है, खुश दूध 1 कप है, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत है, घी या आप ऑयल ले लीजिएगा वो आधा कप, तकरीबन आधा किलो के जितना, और इसके साथ केवड़ा, चंद कतरे और पानी 1 गिलास। सिंपल हमने सबसे पहले ये सूजी को इसमें भूनना है, ठीक है। ये सूजी हमारी भुनी जाएगी, ठीक है, इसको आपने भून लेना है सूजी को भून के, और इसके बाद इसमें पानी जाएगा और बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इलायची भी मेरे पास है, इलायची मैं अभी इसमें बाद में डालूंगी, अभी मैंने नहीं डाली। ये देखिए ये इलायची है, इलायची को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे तोड़ के इसमें डालते हैं। जलाऊंगी नहीं मैं इलायची, इसलिए कि वो फिर ज़ाहिर सारी जली जाएगी तो फ़ायदा क्या हुआ इलायची का जाने का ना। तो इसको मैं इसके साथ ही ये देखें ये डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा येलो फूड कलर भी इसमें डाल दें। चलें जी, आलिया से बात करते हैं मुल्तान से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है दिदाबी? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं, बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है। ओहो, अब जब कॉल मिल गया तो जल्दी से सवाल का जवाब दे दें कि सूजी किस चीज़ से बनती है। आपका सवाल क्या है? सवाल ये कि सूजी किस चीज़ से बनती है? सूजी जौ से? सूजी बेसन से निकाली जाती है। बेसन से भी बन जाती है। चलें, वेरी गुड। चलें, फरमाइश है कोई आपकी? गंदम से। अच्छा चलें, ठीक है। और बताएं, कोई फरमाइश है? बस। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा इसको, आप जब भी सूजी भूने, मैदा भूने, आपने मुसलसल उसमें चम्मच चलाएं। जहाँ आपने इसको छोड़ा है इधर उधर आपका ध्यान गया और वो जल गई। जब आप खड़े रहेंगे वो कभी नहीं जलती। यही दूध का होता है, दूध के पास आप खड़े रहें बॉयल आएगा नहीं, जैसे ही आपने साइड पे हो तो वो हमेशा गिर जाता है। तो यही इसका सूजी का भी, आपने जहाँ छोड़ा तो ये क्या है, जल जाएगी। अभी मैं इसको देखें, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा भूनना है, ताकि इसको इतना ब्राउन नहीं हमने करना, बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। खुशबू आने लग जाती है तो समझिए कि वो सूजी जो है भून चुकी है। इसके अंदर इलायची तोड़ के डाली, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिए यहाँ पर सूजी, और यहाँ पर मैंने लिया था फौजी कुकिंग ऑयल जो सुप्रीम कुकिंग ऑयल है। आप चाहे तो वनस्पति भी ले सकते हैं, सही है। बस ये अब इसकी खुशबू आ रही है यहाँ पर, और बड़े मज़े वाले खुशबू। इसके अंदर जाएगी चीनी, ये हमारे पास है 1 कप कितनी आपने चीनी ले लेनी है। थोड़ा सा बस ज़रा सा और भून लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। कच्चापन ना आए ना, अगर ये सही से आपने भूनी नहीं तो थोड़ा सा कच्चापन रहेगा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये जब ये भून चुकी होती है तो फिर आपने क्या करना है, चूल्हा बंद करना है। चूल्हा बंद करके आपने चीनी डालनी है, पानी डालने हैं, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसको, ये देख लीजिएगा, हल्का सा जैसे लाइट सा कहते हैं ना, हल्का पिंक सा कलर आता है तो इसका मतलब है ये सूजी आपकी भून गई है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा। चलिए जी, अब इसके अंदर जाएगी चीनी, ठीक है। चीनी के बाद मैंने करना है पहले चूल्हा बंद, वरना क्या होगा कि ये उड़ना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ख्याल से आपने करना है। ये देखें कैसे उड़ रहा है, हालांकि चूल्हा बंद है फिर भी उड़ रहा है। ये हर बार मैं टिप दे रही होती हूँ आप लोगों को किस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ठीक है। अगर चाहें तो ज़रा सा येलो फूड कलर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको करते हैं हम मिक्स, ठीक है। चलिए जी, मुनीब से बात करते हैं, व्याड़ी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? सब आपकी पूरी टीम, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से जी, बताएं। माशाल्लाह, पहली दफ़ा कॉल लगी है बिहारी से। मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ कि जो है किसी शो में चलें बात हो तो रही है, पहले तो कॉल मिलती नहीं रिदा आप ही। चलें, अभी आपकी कॉल मिल गई, जल्दी से सवाल का जवाब दो। आपकी सूजी जो है वो गंदम से निकाली जाती है, इसको जो है मशीनों में डालकर जो है पहले सूजी वगैरह या मैदा वगैरह निकाला जाता है, फिर जो है आप ही उससे आटा बनाया जाता है गंदम से। अच्छा, ज़बरदस्त। कभी आप लोगों ने ट्राई किया है या आपके घर में आई इस तरह से बनते हुए देखी है आपने? नहीं, आप ही मैंने जो है सूजी बनते देखे, लेकिन ना मेरी अम्मी आटे से ना मैदा निकालती हैं, ये मैंने अपनी अम्मी को देखा है। अच्छा, आटे से मैदा निकालती है, वो बारीक छन्नी में छान के ना?
नहीं आप ही वो ना बारीक जो कपड़ा होता है शिफॉन हाँ, का हाँ। पता नहीं कौन सा, तो हाँ। उस कपड़े में डाल के अच्छी तरह से जो है फिर चलो उसको जो अच्छा है मुझे हाथों पे जो है बताओ, उसे- फरमाइश अब बता दो, जवाब तो आपने दे ही लिया, हमने नोट कर लिया, जल्दी से फरमाइश भी बता दो। जी मुझे ना प्लीज प्लीज नली वाले चावल सिखा दे। किस वाले? नली वाले, नली नली पाए वाले चावल। अरे हाँ मैंने बनाए थे, बड़े मज़े के पाए वाले, बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक है जी जी आपका शो बहुत अच्छा है, और प्लीज मुझे चाहे लकी ड्रा में जरूर शामिल कीजिएगा। मैंने बिल्कुल, आप कभी भी ऐसा गिफ्ट करें, आप नहीं SMS किया। भी कर लें, मेरा भाई SMS भी कर लें आप, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी, नली वाला इतने मज़े के पाए वाला, जो नली वाला होता है ना, वो जो पाए का जो शोरबा, उसके अंदर बड़े मज़े, मैंने एक दफ़ा बनाए चुकी थी, बड़े मज़े के बनते। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़े मज़ेदार से यहाँ पर आलू भी रेडी हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हाथ से करके कट करके ये डाल दिए, देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के गल भी चुके हैं और थोड़े से ग्रेवी के साथ, ये देख लीजिएगा, ये भी रेडी हो गए। इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं और यहाँ पर हमारा हलवा भी रेडी हो चुका है, मैंने कवर कर दिया था, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ढक दिया था, ये देखें, ये हलवा भी तैयार हो चुका है। बस इसको 1 से 2 मिनट हम इसको रखते हैं यहाँ पर, और फिर इसके अंदर जाएंगे, हमारे पास है यहाँ पर ड्राई मिल्क, और ड्राई मिल्क के साथ यहाँ पर मेरे पास है क्रीम का पूरा 1 पैकेट, और साथ में चंद कतरे हम डाल देंगे यहाँ पर मेरे पास जो आपको नज़र आ रहा है केवड़ा एसेंस। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। अब इसमें जाएगा खुश्क दूध, इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम, ठीक है, खुश्क दूध। अच्छा जी, आपने 1 कप ड्राई मिल्क लेना है और 1 पैकेट जो होता है ना क्रीम का, वो ले लीजिएगा, बस 1 पैकेट क्रीम का ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने ले लेना है, ये फुल क्रीम मिल्क है, वो मैंने लिया। बस अब इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी देर इसको दम पे रखेंगे और यहाँ पर चंद कतरे हम डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास जो आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको केवड़ा, थोड़ी देर के बाद ये ज़रा ड्राई हो जाएगा। ये देखिए क्रीमी सा हलवा नज़र आ रहा है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ड्राई होगा। चंद कतरे डाल देते हैं इसके अंदर हम केवड़े के। वैसे ये भी रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे दम पे, और यहाँ पर जो आलू हमारे रेडी हैं इसको हम यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, रेडी है प्रॉपर तरीके से। इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये भी रेडी है। अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त, अब थोड़ा सा ये और ड्राई होगा, बस इसको अब हमने दम पे रखना है और यहाँ पर फ्राई करते हैं। चलें जी, अस्मा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? आप लोगों ने तो खूब रौनक लगाई हमारे लाहौर आकर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब भी हम लाहौर आते हैं, हमें खुद बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है लाहौर, हमेशा बहुत इंजॉय करते हैं। माशाल्लाह बहुत रौनक लगी रही। अब तो मेरे बच्चे आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं, साल में 2 दफ़ा तो कम से कम ये इवेंट होना चाहिए। बस आप दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे चैनल को सलामत रखे, हम सब सारी टीम को, और वो लोग मतलब माशाल्लाह इतना, आपने देखो ना कितना क्राउड था, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है, बहुत क्राउड था। फेसबुक पे भी साथ बैठने मेरे बेटे का वो जो पोस्टर शेयर किया हुआ था, माशाल्लाह वो देख के बहुत क्रेजीएस्ट हो रहा था देख के कि मामा ये देखे मेरा पोस्टर जो मैंने बनाया था, तो वो दिखा रहा था। चले, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके बच्चे का, मतलब वहाँ पे पोस्टर शेयर हुआ और इतने सारे लोगों ने देखा होगा, और वो भी एक सेलिब्रिटी बन गया होगा बच्चा, है ना? हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा, मुझे जल्दी सवाल का जवाब दे दें आपके ये क्वेश्चन का। जी, आपने पूछा था सूजी किससे यानी कि निकलती है, ये गंदम के आटे से निकलती है और ये गंदम से ही बनती है। ठीक है, ओके, चलें जी, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, ये हलवे को दम पे रखा है, ये देखिए अब थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा, ये बस ये हमने दम पे रख दिया है। बड़ा मज़ेदार सा, क्रीमी सा, मज़ेदार सा ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। इसको दम पे रखें और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डालेंगे, यह हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पूरी पराठे को फ्राई करना है, तो इसको फुल आपने गर्म करना है, फुल आपने गर्म करना है ऑयल को, और आपके सामने मैंने पहले से रेडी करके रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मतलब सारी चीज़ों को, तो इसको अब हम फ्राई करके निकालेंगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक ले लेती हूँ बर्तन जिसके अंदर हमने इसको रखना है। ठीक है, ये रख लीजिएगा, और एक स्ट्रेनर ले लेते हैं। बस सिंपल इसको फ्राई करना, हाई फ्लेम पे हाथ से देंगे झटका, और इसके अंदर हमने फ्राई करके रखना है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना, बल्कि यहाँ साइड पे रखूँगी तो आप देख सकेंगे। यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑयल गरम, आपके सामने मैंने इसके अंदर क्या डाला था, मैंने ये 1 से 2 दफ़ा रिपीट भी कर दिया। हमने क्या किया था, हमने लिया था इसमें आधा किलो
मैदा होता है, मैदा 1 कप इसमें फाइन आटा डाल दिया था। थोड़ा सा आपने इसमें नमक डालना है, 4 टेबलस्पून कितना आपने इसमें ऑयल डालना है, और उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको भून के आधा 1 घंटा पहले रख दीजिएगा, ठीक है। नीम गर्म पानी के साथ आप इसको रख देंगे भून के, और उसके बाद क्या होगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा आटा बन जाएगा। देखिए हल्का सा मैंने इसको इस तरह से किया। अच्छा, फ़ौरन जब आप पेड़े बना के रखते हैं तो फिर ये सही तरह से बेला नहीं जाता, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से हल्का सा, अगर ना भी आप लगाएं ड्राई वाला आटा तो वैसे ही बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। बोले कि मुझे इसको बहुत अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर ये भी रेडी हो गया, इसको तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो ये देखें, चलें जी, बस इंतज़ार करते हैं, जैसे ही गर्म होगा तो एक पूरी पराठा इसके अंदर जाएगा, फिर हमारी चटनी रह जाएगी। बाकी चीज़ें तो रेडी होंगी, चटनी का कुछ नहीं करना, ब्लेंडर में डालना है और चंद सेकंड में चटनी भी हमारी रेडी हो जाएगी। तो बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, आलू की जो तरकारी वो भी रेडी हो गई, चने की भी रेडी हो गई, यहाँ पर पूरी पराठा भी तैयार हो रहा है, हलवा भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने इसको रखा है अभी दम पे थोड़ा सा, ये कि इसके ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने इस वजह से भी बंद कर दिया था कि मेरा ध्यान सिर्फ वहाँ पे था, वरना ये देखें ये ड्राई हो गया और बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा, थोड़ा सा ये भी और भी सेट हो जाएगा, इसलिए कि जब आप इसको बनाते हैं हलवे को तो थोड़ी देर बाद और ड्राई हो जाता है। तो ये देखें क्रीम के साथ, और उसके साथ यहाँ पर हमने जो इसमें डाला है ड्राई मिल्क का, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसको फ़िलहाल कवर करते हैं हम, और यहाँ पर करेंगे इसकी तैयारी। बस शर्त ये है कि बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए ऑयल, गर्म ऑयल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सही से आपकी पूरी या पराठा दोनों नहीं बनेंगे। ये देखें थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पूरी पराठा जो होता है थोड़ा सा वो मोटा होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको डालते हैं हम इसके अंदर। अभी भी इतना अच्छा सा ऑयल गर्म नहीं हुआ, लेकिन ये देखें ये पूरी पराठा है, ये फूलता नहीं है, पूरी जो होती है ऊपर तक फूल जाती है। ये देखें ये थोड़ा सा इस तरह से पराठा जिस तरह से बनता है सेम यही होगा। चलेंगे, बस आपने प्रेस करना है और इसको आपने निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारा पूरी पराठा जो है वो भी रेडी हो गया। साथ में हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीनों चारों तकरीबन ऑलमोस्ट रेसिपीज़ जो है हमारी रेडी है। तो ये मैं लेती हूँ एक अदद यहाँ पर ये टोंग और इसको निकालती हूँ। अच्छा, अभी मैंने जो डाला है ना इसमें ये पराठा, ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा इसको और तेज़ गर्म करूँगी। देखें क्या ज़बरदस्त सा। चलें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा पूरी पराठा रेडी हो गया। एक और बताऊंगी, फिर आखिर में सिर्फ हमारी चटनी रहेगी, बाकी जो है सब कंप्लीट हो गया। फिर चटनी की तरफ चलेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा करती हूँ पटाई इसकी। हल्का सा आपने इस तरह से करना है और इसका इंतज़ार कीजिएगा कि थोड़ा ये गर्म हो जाए, ठीक है। ये देखें, प्रेस कीजिएगा ऊपर से। ज़्यादा जो आप चाहते हैं ना कि पूरी आपकी बड़ी सॉफ्ट हो, तो उसके लिए क्या आपने हाथ से इसको झटकना है। अच्छा जी, बस इसको हमने फ्राई करके निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। पूरी पराठे हमारे रेडी हो रहे हैं, हलवा हमारा रेडी हो चुका है। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो बनेगी बड़ी मज़ेदार सी एक चटनी बनेगी जो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, वो बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो हम अपनी थाली को सजाते हैं। ये देखिए क्या मज़ेदार सी आलू की जो भुजिया ना, ये भी रेडी हो गई। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की। ये देख लीजिए, ये रेडी होगी। चने हमने डाल दिए और इसके अंदर अब हम हलवा भी डाल देते हैं, ठीक है ना। हलवा इसमें डालते हैं, ये देख लीजिएगा। ये आप जब थोड़ी देर इसको छोड़ोगे ना, तो क्या होगा कि वो फिर जो हलवा है वो ऑयल छोड़ देता है। ये देखें, बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा बना है, मज़ेदार किस्म का। तो इसको आपने मतलब पूरी के साथ खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मज़ेदार सा हलवा भी रेडी हो गया। चलो, ये हम यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए, हलवा रेडी हो गया। इसके साथ यहाँ पर हमारे चने की तरकारी भी रेडी होगी। अब चटनी की तरफ चलते हैं, अज्जा बताते हैं, तो फिर हम इसके बाद हम इसको बनाते हैं। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से, ठीक।
चलिए ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ चटनी के हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, पिसा नारियल या फिर फ्रेश नारियल आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 खाने का, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा आपने भुना हुआ लेना है आधी चाय का चम्मच, चीनी आप ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच और हस्ब ज़रूरत नमक। कुछ भी नहीं करना, बस सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा भी है और इसके साथ नमक भी है, ये सारी चीज़ें डालते हैं ब्लेंड में। अच्छा, चीनी डालने का मकसद ये है कि ये जो है ना, चीनी से ये इसका कलर ख़राब नहीं होता, ठीक है। चीनी से कलर ख़राब नहीं होता, वैसे ग्रीन ही रहता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अभी ना ये चीज़ें डालती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मामूली सा डालेंगे, लेमन जूस मैं बाद में डालूँगी। ये देखें नारियल, ठीक है, हरी मिर्चें 2 से 3 आपने ले लेनी है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद पुदीने की पत्तियाँ, साथ में आपने हरा धनिया, यहाँ पर थोड़ी सी चीनी, ज़ीरा, या ये पता क्रश वाला भुना हुआ है, ये डाल देते हैं ज़ीरा, ठीक है, ये हमने डाल दिया। चलें जी, ये डालने के बाद इसमें जाएगा नमक, ठीक है। लेमन जूस में बाद में जब इसको निकालूंगी तो लेमन जूस में बाद में डाल देंगे, अभी थोड़ा सा पानी जाएगा। ये चला गया नमक। तो इसको बड़ा स्लो करके आपने चलाना है ताकि जो चटनी है वो बारीक पिस जाए, वरना क्या होगा कि अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो बहुत पतली पतली होगी। तो इसलिए तो यहाँ पर एक पूरी भी मैं रख देती हूँ। जो हमारा ये जो ज़बरदस्त सा आप देख रहे हैं प्लेटर रेडी हो चुका है, इसको आपने इस तरह यहाँ पे रख देना। यहाँ पर चटनी भी जाएगी और अगर थोड़ी सा 1-2 प्याली और भी रखने की जगह तो वो भी मैं रख दूँगी, बाकी तो हमने रख दिया। तो इसको मैं चलाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, यहाँ से भी आप देख सकते हैं बड़े मज़े की पूरी बनी है। बस थोड़ा रुक के चलाएंगे, वरना ये क्या होगा कि ज़्यादा पानी डालेंगे तो पतला सा हो जाएगा। बस ज़रा सा 1-1, 2-2 कतरे पानी के डाल के आपने इसे थोड़ा सा पानी, बस अब देखती हूँ चल गया तो ठीक है, नहीं तो और डाल देंगे। थोड़ा आप रुक के चलाएंगे, वरना ये जल जाती है मशीन से। चलें जी, ये हो गया रेडी। चटनी हमारी रेडी होगी। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस और इसको मैं दोबारा एक दफ़ा चलाती हूँ। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। कार्ड आपने देख लिए, नोट भी कर लिए होंगे। आज तो माशाल्लाह 5-5 रेसिपीज़ बनी हैं। बड़ी मज़ेदार सी चटनी बनी है, हरी चटनी बनी है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा लेमन जूस डाला, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और इसके साथ ज़ीरा भुना हुआ, नमक, थोड़ी सी चीनी। देखिए इसका कलर नहीं ख़राब हुआ, हल्की सी चीनी। ज़ाहिर हमने लेमन जूस भी डाला तो जिसकी वजह से हल्की सी इसमें चीनी डाली। पूरियाँ ज़बरदस्त हैं, ये देख लीजिएगा, बड़ी सॉफ्ट वाली पूरी। अमूमन होता है ना पूरी जो होती है एकदम से कड़क हो जाती है, देखिए क्या सॉफ्ट वाली, मज़ेदार किस्म की। अगर आप ये दूसरे दिन भी खाएंगे ना तो ये आपकी पूरी जो है इसी तरह से सॉफ्ट रहेगी, मतलब सख्त नहीं रहेगी। देखिए कैसी ज़बरदस्त पूरी बनी है। तो बस आपने पूरियों को इसी तरह से ट्राई करना, खाली मैदे की ना बनाए, मैदे की रबड़ बन जाती है, अकड़ जाती हैं। बस थोड़ा सा आपने नॉर्मल जो आटा होता है वो मिक्स कर लीजिएगा। हलवा भी बड़े मज़े का बना है, क्रीमी सा, आपको इसकी शक्ल से नज़र आ रहा है, बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा हलवा भी तैयार हुआ है। यहाँ पर आलू की तरकारी बड़ी मज़ेदार सी, चने बड़े मज़े के बने हैं। तो ये सारी जो रेसिपीज़ है ना मैंने आपके लिए आज बनाई है। इस तरह से आप अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। चटनी है, अच्छा यहाँ पर एक छोटे से उसके अंदर अचार भी है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, छोटी सी एक बॉटल के अंदर, छोटी सी इसके अंदर हमने एक प्याली के अंदर अचार भी रखा हुआ है जो चनों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो हमने इसमें अचारी मसाला डाला था, जैसे राई, कलौंजी वगैरह ये डाली थी, लेकिन
अचार के साथ भी आप सर्व करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर इतनी सिंपल आलू की भुजिया मेरे ख्याल में 5 मिनट बड़ी मुश्किल से लगे होंगे जो मैंने इसको मतलब इसकी तैयारी में। बाकी ये कि पकने में तो थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन बस हमने ऑयल गर्म किया, प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसमें टमाटर डाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और इसके साथ राई डाल दी और थोड़ी सी आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। उसके बाद पानी डाला, आलू डाले, कवर करके साइड पर रख दिया, आराम से खुद पकते रहे। जब देखा गल गया, थोड़ा पानी ड्राई हुआ, हल्का सा उसको मैश किया, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दिया। तो मज़ेदार इस तरह से आलू की तरकारी भी तैयार है। चनों को बॉयल किया हुआ था, उसके अंदर राई, कलौंजी, इसके साथ मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, हल्दी ये डाली, ये मसाला तैयार किया और वो भी डाल दिया। तो प्रॉपर तरीके से हमारा पूरा मेन्यू रेडी है। पूरियाँ बनाए, हलवा बनाए, चने की तरकारी बनाई और इसके साथ यहाँ पर आपने देखा चटनी भी है। तो मज़ेदार सा आपका नाश्ता तैयार है। चले जी विनर्स की तरफ चलते हैं। आज की जो विनर हमारी है, क्या नाम है उनका जिन्होंने विन किया? इफ़त है अटक से, उन्होंने जवाब दिया। वैसे तो बहुत सारे मतलब लोगों के SMS भी आए थे, लेकिन फर्स्ट हमारी कॉलर थी इफ़त थी जो अटक से, जिन्होंने कहा कि गंदम को उसके अंदर से निकलती है, सूजी निकलती है। तो चलें जी इफ़त, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह जल्द आपको गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन ये ना फ़ौरन आप ये ना कॉल करके कहिए कि मिला नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है। एक्चुअली हमारे दूसरी शोज़ की भी जब विनर होते हैं तो उनका एक सबका एक साथ डिलीवर होता है। चलिए जी, रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ का। उस तक मुझे मीटिंग को जा देगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।